नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मी देखने के लिए मिल रही है। सियासी पारा लगातार चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में जो राज्यसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में जो राज्यसभा चुनाव को लेकर चीजें देखने के लिए मिल रही है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। कारण सिर्फ एक 7 कैंडिडेट और 6 सीटें, जिसमें दिलचस्प इस पूरे मामले को बनाने का पूरा जो क्रेडिट है वो भाजपा को जाता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 2 नहीं बल्कि 3 कैंडिडेट खड़े किए गए, जहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार, ये मिली भगत की जो सरकार है, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर 4 कैंडिडेट मैदान में उतारे, जिसमें संजय राउत, संजय पवार, प्रफुल्ल पटेल ऐसे नाम शामिल है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से 2 की जगह 3 कैंडिडेट उतारे गए और तीसरे कैंडिडेट के नामांकन वापस कर लेने का जो डेट था वो भी खत्म हो गया है, यानी 6 सीटें 7 कैंडिडेट और अब यहाँ पर घमासान देखने के लिए मिल रहा है। और इसी बीच आपको बताएं कि संजय पवार यानी संजय राउत और संजय पवार को राज्यसभा के में टिकट दी गई है, और ऐसे में इनके ऊपर तंज कसते हुए बीजेपी के लीडर आशीष शेलार ने कहा है कि संजय पवार राज्यसभा चुनाव हार जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा है कि संजय पवार ये राज्यसभा चुनाव हारने वाले हैं। आशीष शेलार इसी तरीके की बयानबाजी लगातार करते नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं जो मनोबल है शिवसेना की, जो मनोबल एनसीपी और कांग्रेस की, उस पर चोट करते नजर आते हैं, ये कह के कि राज्यसभा में तो जीत भाजपा की होने वाली है। एक तरफ जीत का दावा जो है आशीष शेलार कर रहे हैं भाजपा के, और जो है संजय पवार की हार की बात कह रहे हैं, तो वही अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो दूसरी तरफ जो है किरीट सोमैया, उन्होंने एक टिप्पणी की है। उन्होंने टिप्पणी करके कहा है कि सिर्फ गधे ही जो है जो एमएलएज हैं उन्हें घोड़े कह सकते हैं। किरीट सोमैया ने ये नासिक में उन्होंने ये बात कही, नासिक में वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान एक टिप्पणी का उन्होंने जवाब दिया, जिस टिप्पणी का जवाब देते हुए उन्होंने ये बातें कही जो स्पष्ट तौर पर बताती है कि कितने जो है इस टिप्पणी से नाराज किरीट सोमैया नजर आए हैं, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधायकों को घोड़ा कहने का पाप ये कर सकते हैं गधे, यानी जो गधे लोग हैं वही विधायकों को घोड़ा कहने का पाप कह सकते हैं। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं मामला इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और एक तरफ और एक चीज़ जो देखने के लिए मिल रही है कि संजय राउत ने ये कहा कि इस राज्यसभा चुनाव को पीछे कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये पोस्टपोन होगा तो कहीं ना कहीं उनकी जीत की आशंका बढ़ जाएगी। और ये कहने के पीछे का जो कारण था वो कारण ये था क्योंकि राज्यसभा चुनाव में इनको लगता है कि एमएलएस की खरीद फरोख्त हो सकती है। ये बात खुद संजय राउत ने कल स्वीकार की थी कि अगर राज्यसभा चुनाव थोड़ा लेट हो जाए, पोस्टपोन हो जाए तो बेटर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी एमएलएस की खरीद फरोख्त करेगी, यानी खरीदने की कोशिश करेगी। ऑलरेडी भाजपा जो है इस वक्त विनिंग साइड में है। का रीज़न उसका यह है कि निर्दलीय जो विधायक है, जिनके वोटों पर सबसे ज़्यादा निगाह टिकी हुई है क्योंकि उनका वोट निर्णायक होने वाला है, उनके वोट भी आज के वक्त में जो है बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। और यही कारण है कि 2 या 3 कैंडिडेट जो वो उतार रहे हैं, इसमें बीजेपी का फायदा काफ़ी ज़्यादा है। तो साफ तौर पर आप समझ पा रहे हैं कि एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी है, क्योंकि ये संजय राउत का बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को हम चेतावनी देना चाहते हैं, बीजेपी को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि हम सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी हम सत्ता में रहें, और ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर सारी चीज़ें कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बीजेपी को आपको बताया कि निर्दलीय विधायकों को अपने पास जो सांसद है उन्हें अपने पास अपने साइड करने में वो पूरी तरीके से कामयाब साबित हो रही है। कारण यही है कि आज भी अगर आप देखिएगा तो आज की जो अपडेट न्यूज़ उस पर आई थी वो ये आई थी कि महाराष्ट्र में जो 5 स्टार होटल है, ट्रिडेंट होटल, वहाँ पर ही 8 से 10 जून के लिए शिवसेना ने अपने जो एमएलएज है उनके रहने का इंतजाम किया था। जब उन्हें पता चला कि बीजेपी के जो एमएलएज है उनके रहने का इंतजाम भी उसी होटल में किया गया है, तो डर कुछ इस कदर है कि उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दी है और उसके बाद वो नए होटल की तलाश में निकल गए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर बीजेपी के एमएलएज के साथ या बीजेपी के कैंडिडेट के साथ इन्हें रखा जाएगा तो इनको भी अपनी तरफ बीजेपी कर सकती है और इससे उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। तो ये डर का माहौल जो है साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव में अपनी हार को देखकर बौखलाहट भी साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। बयानबाजी लगातार चालू है, जीत का दावा जो है किया जा रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि भाजपा के पास ज्यादा विधायक और ज्यादा वेटेज है इस बार राज्यसभा में, और यही कारण है कि एक कैंडिडेट ने बीजेपी के पूरे महाराष्ट्र की महाविकास की सरकार को हिला के रख दिया, या यूं कह
सकते हैं कि पूरी उथल पुथल मचा के रख दी है। यही कारण है कि आज के वक्त में उस एक कैंडिडेट को हटाने के लिए रास्ते से पूरा प्रयास जो है किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी टस से मस होने को तैयार नहीं है। वहीं आप देख सकते हैं कि लगातार जो है एक तरफ आशीष शेलार हैं बीजेपी के, जो लगातार शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के मनोबल पर चोट करते नजर आ रहे हैं, हार की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां राज्य में सियासी माहौल गर्म रहा है, तो वहीं घोड़ा बाजार शब्द की चर्चा में आ गया है। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी के पास राज्यसभा की 6ठी सीट जीतने के लिए पर्याप्त वोट नहीं है। इस पृष्ठभूमि में बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने शिवसेना पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा आरोप है कि राज्यसभा चुनाव में हॉर्स मार्केट हो रहा है, तो पुलिस को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जानकारी लेकर बाजार बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री और मैच के संपादक का बयान लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। विधायकों को घोड़ा कहने का काम सिर्फ गधे ही कर सकते हैं, किरीट सोमैया ने ये बात एक कही है। तो यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं कि किरीट सोमैया का ये बयान है, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और ये जो घोड़ा मार्केट की बात है जो कही जा रही है लगातार, उसे लेकर भी उनकी प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि विधायकों को घोड़ा कहने का काम सिर्फ गधे कर सकते हैं और ये इनका ही काम हो सकता है कि विधायक जो है घोड़े ही है। इस वक्त आपको बताएं कि महाराष्ट्र का हाल, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, बयानबाजी कहिए या फिर आप कह सकते हैं कि जो है एक टेंशन वाला माहौल जो है लगातार बरकरार है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है चुनाव। अगर आज की हम बात करें तो आज से लेकर महज 4 दिन का जो फासला है, जो 3 दिन का फासला है, ये देखने के लिए मिल रहा है और 10 जून को टकराव और एक टक्कर का जो मामला है वो देखने के लिए मिलेगा। और यही कारण है कि अपने अपने एमएलएस को बचा के रखने, दूसरे पार्टी के इन्फ्लुएंस से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। पूरी बात जो है इनकी तरफ से कही जा रही है ताकि किसी तरीके से कोई इन्फ्लुएंशियल काम ना हो जाए और बीजेपी के खेमे में और 2-4 वोट ना गिर जाए। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार जैसे बीजेपी की जो बात कर रहे हैं लगातार, इसके पीछे का कारण ये है कि बीजेपी ने इस बार महाराष्ट्र में जैसे पीयूष गोयल, डॉक्टर अनिल पांडे और धनंजय महाडिक को अपना उम्मीदवार बनाया। इसमें पीयूष गोयल इनके पहले भी राज्यसभा के सदस्य हैं। वहीं शिवसेना की तरफ से संजय राउत, संजय पवार को मैदान में उतारा गया। एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा जाना तय किया गया। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को जो है टिकट दिया। 2019 में आपको बता दें कि मुरादाबाद में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उन चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव लड़ते हुए प्रतापगढ़ी सबसे कम उम्र के यश भारती पुरस्कार पा चुके हैं और हाल ही में कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष भी बनाया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इस वक्त महाराष्ट्र में काफी ज्यादा टेंशन देखने के लिए मिल रही है। लगातार आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर काफी ज्यादा जो उतार चढ़ाव है वो देखने के लिए मिल रहा है और यही कारण है कि बयानबाजी लगातार जारी है और एमएलएस को बचा के रखने की कोशिश की जा रही है। जी, एक तरफ बीजेपी जीत का दावा कर रही है, दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उनकी मिलीभगत है और वो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये आने वाले वक्त के साथ ही स्पष्ट हो सकेगा। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आमतौर पर राज्यसभा चुनाव निर्विरोध कराने की प्रथा है। इस प्रथा को कायम रखने के लिए भी महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं ने कोशिश भी की। एनडीए के तीनों घटक दलों ने नेताओं ने महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उनके तीसरे उम्मीदवार का नाम वापस लेने की अपील की। हालांकि तमाम चर्चाओं के बाद भी यह बैठक बेनतीजा रही। देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र के पाले में गेंद डालते हुए कहा कि इस बारे में वो आला नेताओं से चर्चा करेंगे और इसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकेगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, हमने आपको ये जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। किरीट सोमैया क्या कुछ कह रहे हैं, किरीट सोमैया का जो बयान है जिसमें उन्होंने आलोचना की शिवसेना की और ये भी कहा कि जो लोग विधायकों को घोड़ा कह रहे हैं वो गधे हैं। साथ ही साथ आशीष शेलार का भी हमने आपको बयान बताया जो कि संजय पवार के हार का जो है वो दावा ठोक रहे हैं। तो साफ तौर पर ये पूरा मुद्दा आपको हमने विस्तार से बता दिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।